नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की हमारी तारीख है 19 अक्टूबर 2024। आप सोच रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से चैनल पे कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, ना ही न्यूज़ का वीडियो, ना ही कोई स्टडी का वीडियो। तो इस समय जितनी जो उहापोह चल रही है उसी उहापोह में कुछ आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, इसके कारण से कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन जल्द ही चैनल पे सबसे सटीक चीज़ें और सारगर्भित चीज़ें जो हैं वो कल या परसों से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज तक जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जाने होंगे कि मेरे द्वारा जी जो दी गई सूचनाएं हैं वो लगभग लगभग 99.9% सही रही हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो 0.01 का डिफरेंस है वो केवल केवल गोपनीयता के कारण रखता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 11 बजे आयोग पर एक महान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है कि हम चाहते हैं कि पेपर जो है एक शिफ्ट में आयोजित किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई न तो लाभ हो न तो हानि हो। जो लोग मेरे चैनल पे आकर कमेंट करते हैं कि आप पेपर नहीं होना देना चाहते, तो मैं पेपर अथॉरिटी तो हूँ नहीं कि मेरे कहने पेपर नहीं होगा। हम चाहते हैं पेपर हो, ये पेपर जो है एक प्रॉपर तरीके से हो, क्वेश्चन सही पूछे जाएं। इसी के 3-4 दिन से जो है इलाहाबाद में जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जगह जगह जो बातचीत चल रही है उसमें मैं आपको दिखाई दूंगा, मैं उसमें शामिल रहूंगा। जो लोग नए हैं या फिर नहीं जानते मेरे बारे में, वो मेरे बारे में किसी इलाहाबाद में पूछेगा तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मुझसे कल से जो है कई लोगों ने इस सूचना के बारे में पूछा कि सर क्या है। देखिए, ये जो सूचना आपको दिख रही है ये बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही भी नहीं है। क्योंकि पहली बात कि ऐसी कोई भी सूचना जो है सीधा आपको कोई फोटो डाल के भेज नहीं देगा। ये जो सूचना आपको दिख रही है ये फोटो एक्चुअल में ऐसी है नहीं, फोटो के नीचे एक और पार्ट है। अब उस पार्ट को मैं भी आपको दिखाना नहीं चाहता, उसके पीछे कुछ कारण है इसलिए उसको मैं दिखा नहीं सकता। हाँ, ये जो चीज़ें इसमें जो दिख रही हैं आपको हैं, परीक्षा की तिथि 7-8 दिसंबर। तो आप 8 दिसंबर की डेट मान के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि 8 दिसंबर को पेपर हो जाएगा। लेकिन आप 21 अक्टूबर को आयोग भारी संख्या में जरूर पहुंचे, ताकि आयोग को एक कड़ा संदेश जाए कि हम पेपर एक शिफ्ट में ही चाहते हैं। हाँ, कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 850 है, ये बढ़ के साथ कुछ और भी हो सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। पदों की संख्या जो है 915 आपको जो दिखाई दे रहा है, तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि पदों की संख्या 800 से ऊपर है। उसमें लोग कहते थे सर फर्जी न्यूज है, कुछ है नहीं। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर ये जो आपको 915 पद दिखाई दे रहे हैं, ये पद जो है लगभग लगभग 950 के आसपास होंगे। और मैं 950 पदों का विवरण कि कुल कितने पद हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, इसका वीडियो बना के भी आपको अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर जो है वो 13 दिसंबर को एक दिन में आयोजित होगा। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है। अभी भी मैं कह रहा हूँ बिहार का फॉर्म भर दीजिए। बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम पूरे भारत में सबसे इजी एग्ज़ाम है। अगर आपने 5 से 6 महीना अगर रगड़ के तैयारी कर ली और मेरे कहे अनुसार अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानिए आप बिहार में जो 2000 के आसपास सीटें आई हैं उसमें से आप आराम से एक सीट पा जाएंगे। आपका इस समय प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आप सिलेक्शन लें और सिस्टम के अंदर एंट्री मारें। तो सिस्टम के अंदर एंट्री मारने के लिए आपके पास दो बढ़िया मौके हैं। एक तो बीपीएससी का है और बहुत जल्द ही जान लीजिए एमपी पीसीएस का फॉर्म भी आने वाला है। और मेरी जानकारी के अनुसार इस बार एमपी में भी पदों की संख्या 400 प्लस रहने वाली है। ये अगर 500 हो जाए तो ताजुब मत रखिएगा। ठीक, इन आयोगों के बारे में बता रहा हूं क्योंकि इन आयोगों का मैं पढ़ रहा हूं, इन आयोगों को मैंने पेपर दिया है और पेपर के उस स्तर तक पहुंचा हूं जिस स्तर तक अभी आप नहीं पहुंचे हैं। मतलब इन पेपरों के इंटरव्यू के स्तर तक मैं गया हुआ हूँ। तो देखिए, जो सूचनाएं मेरी देनी होती है, मुझे आपको गलत सूचना दे के मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, और मैं ऐसी कोई सूचना नहीं देना चाहता जिससे आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। दूसरी बात, हाँ, कि बहुत जल्द जो है हम यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू में करा रहा था, पीवाईक्यू जो है संभवतः मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मंडे शाम से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 21 तारीख को आप आयोग पर जरूर आइएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है और संख्या बल के बिहाफ पे ही नीतियां और उद्देश्य और कार्यक्रम बनाए जाते हैं और बदले जाते हैं। इतना तो आपने पॉलिटी में पढ़ ही लिया होगा।
इसलिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। ट्यूसडे वेडनेसडे तक जो सीटों की संख्या जो 950 मैं बता रहा हूँ, उसमें कुल एसडीएम डिप्टी एसपी कितनी सीटें हैं। हाँ, एक आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ, एसडीएम की सीटें लगभग लगभग जान लीजिए 72 से लेकर 75 के बीच में है। लेकिन अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको सीटों की संख्या एग्जैक्ट कितनी कितनी है ये बता दूंगा, ताकि आप अपना गोल पास्ट मंजूर कर लें और कैसे आपको तैयारी करनी आप ये भी तैयार कर लें। तो देखिए, अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता हो, आपको लगता हो कि बातें सही होती हों, बातें आपके हक की होती हों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कल एक नई वीडियो साथ मिलूंगा आपके साथ, और 21 अक्टूबर को आप अगर आएंगे तो आपको आगे को मैं भी मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन अपना विरोध जहां पर हो सके, जैसे हो सके वहां भी कराइए। धन्यवाद।